हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एजुकेशन न्यूज़ बाय दिलीप सर चैनल पर स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो होगा यह क्लास 11th के सप्लीमेंट्री यानी स्नैप शॉर्ट बुक का सेकंड लेसन होगा। और सेकंड लेसन जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड लेसन का नाम यहाँ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा लेसन है दी एड्रेस। दी एड्रेस यानी यह जो लेसन होगा यह एक जो है लड़की, एक अर्थात बेटी है, जो अपने माँ के जुड़ी हुई यादों और जुड़ी हुई उनकी वस्तुओं को तलाश करती है होलैंड में युद्ध समाप्त होने के बाद। युद्ध के दौरान सब नष्ट हो गए थे, लेकिन उसे उसकी माँ बताई थी उसके घर कोई आता जाता था, एक काम करने वाली, और उसके घर की जो वस्तुएं थी वह कुछ वस्तुएं अपने यहाँ ले जाकर रखी है। तो वह लड़की जो है खोजते खोजते उस महिला के यहाँ जाती है और वहाँ देखती है उन वस्तुओं को जो उसके जीवन और उसके माँ से जुड़े हुए थे। युद्ध के बाद फिर उन चीज़ों को देखने के बाद उसे वह युद्ध का दुखद जो है दृश्य याद आता है, माँ याद आती है, तो बहुत दुखी हो जाती है। इसलिए वह फिर उन चीज़ों को फिर वो अपने से दूर करने का निश्चय करती है और वहाँ से वो चली जाती है। ये इसमें कहानी है। एड्रेस यानी यह पता खोजती है कि वह महिला कहाँ रहती है जो उसके माँ के से संबंधित वस्तुएं रखी है। आइए तो हम इसका अध्ययन करते हैं, तो और स्टोरी जो है आपको हम समझाते हैं, एक्सप्लेन करेंगे इंग्लिश टू हिंदी। हिंदी में मीनिंग आपको बताया जाएगा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। डू यू स्टिल नो मी? आई आस्क्ड, मैं पूछी। उसमें से वह लड़की कह रही है जाने के बाद, किसी दरवाजे पर गई, दरवाजा खटखटाई एड्रेस पता करते करते, तो वही कह रही डू यू स्टिल नो मी, क्या आप अभी मुझे जानती हैं? आई आस्क्ड, मैं पूछती हूँ। दी ओमेन लुक्ड एट मी, वह महिला मुझे बड़े ध्यान से देखती है। सर्चिंगली माने वह नजर दौड़ाकर मुझे जो है ऊपर नीचे बहुत ध्यान से देखती है जब मैं पूछती हूँ क्या तुम मुझे जानती हो। सी हैड ओपनड द डोर ए चिंक, वह हल्का सा दरवाजा खोली हुई थी। अ चिंक माने थोड़ा सा, वह अपना दरवाजा जो है थोड़ा सा खोली हुई थी। आई केम क्लोजर, मैं और नजदीक आई, एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और दरवाजे के पास बनी सीढ़ी पर खड़ी हो गई। स्टेप यहाँ होगा सीढ़ी, माने दरवाजे के पास वो सीढ़ी बनी होती है, एक दो टप्पा, वही को। मैं दरवाजे के पास जाकर एकदम सीढ़ी पर खड़ी हुई। नो नहीं, आई डोंट नो यू, मैं तो आपको जानती ही नहीं हूँ। आई एम मिसेस यस डॉटर्स, तो मैं यानी वो लड़की जो गई थी, आई एम मिसेस यस डॉटर, मैं श्रीमती यस की पुत्री हूँ, लड़की हूँ। सी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर, वो अपना दरवाजा, अपना हाथ दरवाजे पर रखी थी। कह रहे सी हेल्ड हर हैंड, वो अपने हाथ से पकड़ी हुई थी, ऑन द डोर, दरवाजे पर वह कस के पकड़ी हुई थी। एज दो मानिए, एज दो मानिए, सी वांटेड टू, वह चाहती थी, प्रिवेंट रोकना, इट इस दरवाजे को, ओपनिंग यानी फार्दर और ज्यादा खुलने से। मानो वह जो महिला थी दरवाजे पर, वह अपने दरवाजे को और ज्यादा खुलने से क्या कर रही थी? रोक रही थी। प्रिवेंट मीन्स होता है रोकना, प्रिवेंट मीन्स रोकना, एनी फार्दर और अधिक, और अधिक जो है खुलने से क्या कर रही थी? रोक रही थी। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन, हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन, उसके चेहरे से कोई ऐसा संकेत, कोई ऐसा निशान, कोई ऐसा पहचान नहीं मिल रहा था। है ना भैया? आप रिकॉग्निशन, पहचान के, यानी मुझे भी उसके चेहरे पर, मैं भी उसे कभी न कभी तो महिला को देखी थी जो मेरे घर आती थी काम करने, उसके चेहरे पर कोई ऐसा निशान ही नहीं था कि जो पहचान में आए कि ये वही महिला है। से केप्ट स्टेरिंग एट मी, वह मुझे घूरती रही। इन साइलेंस, वह चुपचाप खड़ी होकर मुझे क्या करती रही? घूरती रही। पर शायद आई वॉज मिस्टेकन, शायद मैं गलत दरवाजे पर आ गई थी। आई थॉट, मैं ऐसा सोची, परहैप्स इट इज नॉट हर, या शायद उस महिला का घर नहीं है। आई हैड सीन हर ओनली वंस, क्योंकि उसे मैंने एक बार ही देखा था। यह लड़की कह रही है जो खोज रही है अपने माँ के संबंधित चीजों को, और जिस महिला को पता बताई थी माता जी, वह कह रही, यह लड़की कह रही, मैं उस महिला को केवल एक ही बार देखी थी, फ्लिटिंगली, वो भी हल्के से, ऐसे चलते हुए। एंड दैट वाज ईयर्स एगो, और इसे वर्षों की बात है, कई वर्षों पहले की बात है। वह महिला को मैं केवल थोड़ा सा देखा था। इट वाज मोस्ट प्रोबेबल, यह बड़ा ही संभवतः बात यह है, दैट की आई हैड रंग द रॉन्ग बेल, और इसीलिए संभवतः मैं गलत दरवाजे की घंटी क्या कर गई? बजा गई, बजा दी। देखिए आगे। दी वोमेन, वह महिला जो थी, लेट गो ऑफ द डोर, दरवाजा खुलने दी, एंड स्टेप टू द साइड, और एक तरफ खिसकी। और फिर उसके बाद महिला दरवाजा खुलने दी। देखिए यहाँ लेट गो डोर, और दरवाजा खुलने दिया।
स्टेप्ड और खिसक गई टू द साइड, एक तरफ की तरफ। शी वाज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड गार्जिन, कह रहे शी वाज वियरिंग, वह पहने हुई थी, माई मदर से ग्रीन नीटेड, मेरी माँ के द्वारा हरा बुना गया, नीटेड माने बुना गया, ग्रीन माने हरा, गार्जियन, गार्जियन माने यहाँ लवादा टाइप का, यानी वह नाइटी जो थी मेरी माँ के द्वारा बनाई गई गार्जियन को पहनी हुई थी। द वुडन बटन्स, और उस पर लकड़ी के जो बटन लगे थे वो रदर पाल पीले पड़ गए थे फ्रॉम वॉशिंग, धोने से, और धोते धोते इतने दिनों से उस गार्डियन पर जो बना हुआ बटन लगा था वह सब धुंधले पड़ गए थे। सी वाज नो नो सी सा, वह देखी दैट की आई वाज लुकिंग एट द गार्डियन, वह देखी कि मैं उसके लबादे को, नाइटी को देख रही थी। एंड हाफ हाइड हरसेल्फ अगैन बिहाइंड द डोर, और वह दोबारा अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा ली, आधा छिपा ली थी ताकि मैं पहचान ना पाऊँ। बट आई न्यू, लेकिन मैं जान गई, नाउ अब, दैट की आई वाज राइट, मैं सही जगह पर थी, मेरा पता बिल्कुल सही था। वेल ठीक है, यू न्यू माई मदर, आई आस्क, मैं पूछी, अच्छा आप मेरी माँ को जानती हैं, मेरी माँ को तो जानती है ना। हैव यू कम बैक सेड द वोमेन, हैव यू कम बैक सेड द वोमेन, वह महिला बोली, क्या तुम वापस आ गई, अर्थात तुम जीवित हो। आई थॉट, मैं सोची, दैट नो वन हैड कम बैक, क्या अभी तक कोई वापस नहीं आया। और महिला बोली कि तुम बच गई, तुम वापस आ गई, तो मैं सोची कि अरे युद्ध के बाद कोई और नहीं आया, ओनली मी, केवल मैं ही अकेली आई हूँ यहाँ इस स्थान पे, यानी इस शहर में। एडूर ओपेंड, दरवाजा खुला, एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, कह रहे हैं एडूर ओपेंड, एक दरवाजा खुला, एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, और उसके पीछे का पर्दा भी बंद हो गया। पैसेज मीन्स यहाँ हो गया पर्दा, उसके पीछे का पर्दा भी क्या हुआ, बंद हो गया। ए मस्टी ईमेल स्मेल इमर्ज्ड, ए मस्टी स्मेल इमर्ज्ड, और एक अजीब सी दुर्गंध बाहर आई। स्मेल मीन्स होगा यहाँ दुर्गंध, इमर्ज मीन्स बाहर निकलना, मस्टी मीन्स होता है नमी युक्त, जैसे सिलन युक्त, कहीं पर मतलब चीजें ऐसे रखी हूँ अजीब सा लगे, वही दुर्गंध आया। आई रिग्रेट आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, आई रिग्रेट, मुझे पछतावा है, आई रिग्रेट, मुझे क्या है, पछतावा है। आई कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं आपके लिए कुछ कर नहीं सकती हूँ। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, मैं यहाँ ट्रेन से आई हूँ, फिर मैं बोली कि मैं यहाँ ट्रेन से आई हूँ। आई वॉन्टेड टू टॉक यू, मैं आपसे बात करना चाहती हूँ, फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए आप तो बात तो कर लीजिए। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ, इट इज नॉट कन्वीनियंट, यह सुविधाजनक नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए नाउ, सेड दी वोमेन, महिला बोली, महिला वह बोली कि इट इज कन्वीनियंट माने सुविधाजनक, यह समय मेरे लिए अच्छा नहीं है। आई कैन नॉट सी यू, मैं आपसे मिल नहीं सकती, अनदर टाइम, किसी और समय आओ, किसी और समय आओ, वह महिला बोल पड़ी। सी नोटेड, वह सिर हिलाई, एंड कासली क्लोज द डोर, और वह चेतावनी देते हुए दरवाजा बंद कर दी, एज दो मानो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्बेड, नो वन इनसाइड द हाउस, घर के अंदर का कोई और, शुड बी डिस्टर्बेड, ताकि घर के अंदर और कोई सदस्य इस बात से परेशान ना हो, वह दरवाजा बंद कर ली। आई स्टूड, मैं खड़ी थी, वेयर आई वाज ऑन द स्टेप, मैं जहां सीढ़ी पर थी उसके दरवाजे के पास वहीं खड़ी ही रही। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड, कह रहे हैं द कर्टेन मीन्स पर्दा, इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो, खिड़की के सामने का जो पर्दा था वो मूव्ड, हिला, खिसका। समवन स्टेयर्ड एट मी, किसी ने मुझे देख लिया। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और तब वह पूछा, फिर वह जो जिसने मुझे देखा क्या किया, पूछा, वाट आई वांटेड, मैं क्या चाहती थी। उस महिला से घर के एक सदस्य ने पूछा कि वह किस लिए आई है। ओह नथिंग, अरे कुछ नहीं। दी वुमन वुड हैव सेड, वह महिला बोल पड़ी, वह महिला बोली कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बस वैसे ही आई है। इट वाज नथिंग, कोई बात नहीं थी। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगैन, मैं उसे घर के सामने लगे हुए नाम पट्टिका को देखी। नेम प्लेट लगा होता है घर के सामने दरवाजे पर, किसके घर है, नाम पट्टिका को पढ़ी। डॉर्लिंग इट सेड, उसमें लिखा था डॉर्लिंग, क्या लिखा था, डॉर्लिंग, इन ब्लैक लेटर्स, काले अक्षरों में, ऑन वाइट इनेमल, कह रहे हैं सफेद उस नाम पट्टिका पर काले अक्षरों में डॉर्लिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम्प, जैम्प वो भी टेढ़े मेढ़े अक्षरों में, बड़े टेढ़े मेढ़े अक्षरों में लिखा गया था। ए बीट हाइयर, थोड़ा ऊंचाई पर था, द नंबर 46, और उस नाम के ऊपर थोड़ा से ऊपर नंबर 46, 46 नंबर लिखा गया था।
एज आई वॉकड स्लोली बैक टू दी स्टेशन, जब मैं धीरे धीरे चलते हुए स्टेशन पर वापस गई, आई थॉट अबाउट माई मदर, मैं अपने माँ के बारे में सोची, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स एगो, जो कई साल पहले के पता मुझे दी थी। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वार, करे इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ द वार, यह युद्ध का आधा समय लगभग बीता हुआ था तब की बातें हैं। मैं उस पता वता को जब देखी तब मुझे समझ में आया। आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, जब युद्ध हो रहा था, कुछ आधा युद्ध बीता था आधा रुका था, तो आई वॉज होम फॉर ए फ्यू डेज, मैं कुछ दिन के लिए घर आई थी। वह लड़की अब याद कर रही, पुरानी बता रही है, युद्ध के दौरान मैं अपने घर आई थी, एंड इट स्ट्रक मी इमिडिएटली, तब तुरंत मुझे लगा दैट कि समथिंग आर अदर अबाउट द रूम से, कुछ कमरे में चीजें ऐसे हैं, हैड चेंज्ड, बदले हुए हैं, कुछ कमरे की चीजें क्या है, बदली हुई है, कमरे में कुछ बदलाव आया है। मैं उस वक्त देखे, आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, मुझे लगा कि मेरे कमरे से बहुत सी चीजें मिस हैं, गायब है, मिस्ड माने यहाँ गायब हो जाना, बहुत सी चीजें गायब है, वेरियस माने बहुत। माई मदर वाज सरप्राइज्ड, मेरी माँ बड़ी अचंभित रह गई, आश्चर्यचकित रह गई। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैं इतना जल्दी से ध्यान दी। मेरी माँ इस बात से आश्चर्यचकित थी कि घर कमरे की चीजें गायब है छोटी मोटी, और इतना जल्दी मैं कैसे इन चीजों को पकड़ ली। देन सी टोल्ड मी, तब मुझे बताई अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उसी वक्त मेरी माँ श्रीमती डॉर्लिंग के बारे में, जिनके यहाँ मैं आई हूँ, खड़ी हूँ, नाम पटिका जहाँ लिखा है डॉर्लिंग, मैं इनके बारे में मेरी माँ बताई थी। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर, मैं इनके बारे में कभी भी नहीं सुनी थी, बट अपेरेंटली, लेकिन स्पष्ट रूप से, सी वाज एन ओल्ड एक्वेंटेंस, या पुरानी परिचित थी, ऑफ माई मदर, लेकिन मैं इनके बारे में जानती नहीं थी, लेकिन मुझे स्पष्ट हो गया था वो मेरी माँ की पुरानी क्या थी, परिचित थी, बचपन की रही होंगी। होम सी हैड नॉट सीन फॉर ईयर्स, जिनसे वह वर्षों नहीं मिली हुई थी, यानी जब तक मैं थी घर पर, पढ़ने होने के लिए बाहर चली गई, तब उसके बाद मुलाकात रही होगी, और यह वर्षों उनसे मुलाकात हुई नहीं थी। सी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कंटैक्ट, सी हैड सडनली टर्न्ड अप, वह अचानक आई हुई थी, एंड रिन्यूड रिन्यू रिन्यू में होता है पूरा नया करना, रिन्यूड देयर कंटेक्ट, और वह आकर अपना संपर्क, अपना रिश्ता पुनः से क्या की थी, नया कर ली थी। सिंस देन, तब से, सिंस देन तब से, सी हैड कम रेगुलरली, तब से वह मेरे घर हमेशा आया जाया करती थी। एवरी टाइम सी लिव्स हियर, हर समय जब वो यहाँ से जाती है, सी टेक्स समथिंग होम, और कुछ न कुछ अपने साथ घर ले जाती है, विथ हर, अपने साथ। सेड माई मदर, मेरी माँ कही, मेरी माँ बोली कि यह महिला जब यहाँ आती है और जब जाती है, कुछ न कुछ अपने साथ लेकर जाती है। सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, सी टुक ऑल द टेबल सिल्वर, वह एक बार मेज पर, टेबल सिल्वर और मेज पर, डिनर मेज पर रखे गए चांदी के चम्मच लेकर चली गई, इन वन गो, एक समय में, वन को माने एक बार में, एक बार आई और वह एक बार में ही चांदी की चम्मच ले गई। एंड देन, और तब, दी अंटीक प्लेट, अंटीक माने होता है पुरातत्व, प्राचीन, करे अंटीक प्लेट, फिर वह पुरातत्व की जो तस्तरियां थी, थालियां थी, लेके चली गई। दैट हंग देयर, जो वहां लटकाया गया था, मेरे घर में चांदी पुराने समय की चीजें बहुत थी, लड़की कर रही है, तो वहां जो लटकाया गया था दीवार पर, वह थाली भी लेकर क्या कर गई, चली गई। सी हैड ट्रबल्ड लग सी हैड ट्रबल्ड, उसे बड़ी कठिनाई होती थी, सी हैड ट्रबल्ड, उसे परेशानी होती थी, लंगिंग, लागिंग, लॉगिंग ले जाने में, दोज लार्ज वासेस, वो बड़े बड़े गमले, वासेस में फूलदान, गमले, कह रहे हो बड़े बड़े गमले को ले जाने में, लॉगिंग माने यहाँ बना है लैगेज से, लगिंग यानी यहाँ भारी गमले ले जाने में उससे समस्या होती थी। एंड आई एम वरीड, और मैं बड़ी चिंतित हूँ, सी गॉट ए क्रिक इन हर बैक, कहीं उसके भारी वस्तु ले जाने में उसकी कमर में क्रिक ना हो जाए, क्रिक माने चमक ना जाए, टूट ना जाए, घाव ना लग जाए, फ्रॉम दी क्रॉकरी, यानी इतने भारी भारी संदूक और बक्से ले जाने में। माय मदर सूक हर हेड, पिटिंगली, मेरी माँ उसकी इस दशा देखकर सूख हर हेड, अपने सिर हिलाई, पिटिंगली माने करुणाजनक रूप से, करुणाजनक रूप से, दुख में जो है उन्होंने अपना सिर हिलाई। आई वुड आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी कभी हिम्मत नहीं हुई उससे कहने के लिए, पूछने के लिए। सी सजेस्टेड इट टू मी, उन्होंने मुझे इस बात को समझाया, मेरी माँ कही, मैं कभी उसे मना ही नहीं कर सकी, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उसे क्या कर दूं, मना कर दूं। इट टू मी हर सेल्फ है, कि मैं स्वयं उससे जाकर इस बात को कहूँ।
सी इवन इंसिस्टेड, वह इस बात पर जोर देकर कहती थी, इंसिस्ट माने बार बार कहना, जोर देना। सी वांटेड टू सेव ऑल माई नाइस थिंग्स, वह मेरे और नाइस थिंग्स से सुंदर चीजों को बचाना तो चाहती थी, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इस महिला को जाकर मना कर दें। इफ वी हैव टू लिव हियर वी शैल लूज एवरीथिंग, कह रहे इफ वी हैव टू लिव हियर, यदि हम इन चीजों को यहीं छोड़ देते, वी शैल लॉस एवरीथिंग, हम सब कुछ खो देंगे। सी सेज, वह कहती है, मेरी माँ कहती है अगर ऐसे ही सब कुछ यहीं रहेगा, ऐसे दिखेगा, तो धीरे धीरे वह सब उठा ले जाएगी, हम सब चीजें क्या कर देंगे, खो देंगे। हैव यू अग्रीड विथ हर, क्या आप उसके काम से सहमत हो, दैट जो सी शुड कीप एवरीथिंग, जो वह सब चाहती है, ले जाना चाहती है, क्या आप उसके काम से सहमत है। आई आस्क, मैं पूछी, मैं अपने माँ से पूछी, आप उसके काम से सहमत है क्या, जो बोल नहीं रही है। एज इफ दैट इज नेसेसरी, एज इफ मानो दैट इज नेसेसरी, मानो कि यह काम भी आवश्यक है। माई मदर क्राइड, मेरी माँ चिल्लाई, मुझे लगता है ये भी काम आवश्यक है, कुछ चीजें वो भी बेचारी ले जाए। इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट, यह मुझे लगता है अपमान होगा, बेइज्जती होगी। टू टॉक लाइक दैट, ऐसे किसी से बात करना, पूछना या मना करना, यह उसकी क्या होगी, इंसल्टिंग होगी। दैट थिंक अबाउट द रिस्क, दैट थिंक आई थिंक, और सोचती हूँ अबाउट द रिस्क, उस खतरे के बारे में। सी इज रनिंग, जब वो दौड़ते हुए जाती है यहाँ से जल्दी में, तो मुझे लगता है उसके साथ कुछ हो ना जाए, शरीर में चोटें ना आ जाए। इस टाइम सी गोज आउट ऑफ आवर डोर, हर बार जब वो अपने हमारे घर से बाहर जाती है, विथ फुल ऑफ सूटकेस आर बैग, उसके बैग या सूटकेस भरे होते हैं, जितनी बार जाती है वह कुछ न कुछ भर के लेकर जाती। माई मदर सेम टू नोटिस, मेरी माँ ध्यान देते हुए प्रतीत हो रही थी, दैट कि आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, मैं पूरी तरह से सहमत नहीं थी। कन्विंस्ड मीन्स यहाँ सहमत हो जाना। मेरी माँ जो थी इस बात से पूरी तरह सहमत नहीं थी, मैं सहमत नहीं थी, यह बात मेरी माँ मुझमें नोटिस कर रही थी। सी लुक्ड एट मी रिप्रोंगली, वह हिजिटेशन में मेरी तरफ देखी, नाराजगी से देखी। एंड आफ्टर दैट, इसके बाद वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, फिर हम इसके बाद हम इसके विषय में बातें नहीं की, इस महिला के विषय में फिर हम दोबारा बातें नहीं किए। मीन वाइल, उसी दौरान आई हैड अराइव्ड एट द स्टेशन, और यह सोचते सोचते, अब वो लड़की जो है वहां से, यह सोचते सोचते मैं स्टेशन पर पहुंच गई। जब वो महिला कही जाओ कभी और आना, तो मैं सोचते हुए वहां चली गई। विदाउट हैविंग पेड मच अटेंशन, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया टू थिंग्स, उन चीजों पर ऑन द वे, रास्ते में स्टेशन आते वक्त क्या पड़े, कौन सा स्थान, कौन सी बिल्डिंग, कौन सी दुकान, क्या पड़ा, मैंने कोई ध्यान नहीं दिया, यही सब सोचते हुए मैं स्टेशन पहुंच गई। आई वॉज वॉकिंग इन द आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रही थी, मैं क्या कर रही थी, आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेसेस अगैन, मैं दोबारा उन जाने पहचाने स्थानों पर चल रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार, सिंस द वार, युद्ध समाप्त होने के बाद, जब से युद्ध हुआ है तब से मैं पहली बार इन स्थानों पर, अपने परिचित स्थानों पर चल रही थी, अपने शहर, सड़क। बट आई डिड नॉट वांट टू गो फार्दर दैन वाज नेसेसरी, बट आई डिड नॉट वांट टू गो फार्दर, लेकिन मैं इससे और आगे जाना नहीं चाहती थी, दैन वाज नेसेसरी, जो आवश्यक नहीं था, जहां जाने की आवश्यकता नहीं थी, मैं वहां से आगे जाना नहीं चाहती थी। आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं अपने आप को परेशान भी, दुखी भी नहीं करना चाहती थी। विद द साइट ऑफ द स्ट्रीट्स, गलियों को देखकर, एंड हाउसेस, घरों को देखकर, फुल ऑफ मेमोरीज, जो उन यादों से भरे और जुड़े हों, फ्रॉम ए प्रेसियस टाइम, कह रहे हैं वह बेशकीमती, वह सुनहरा दिन जो था, उनसे जुड़ी हुई जितनी मेमोरी है, चाहे वह साइट ऑफ स्ट्रीट हो या हाउस हो, मैं उनको गली देखना नहीं चाहता था, सड़कों पर, गलियों में कुछ भी देखनी नहीं चाहती थी कि जो मुझे पुरानी यादें आ जाए वापस। इन द ट्रेन, ट्रेन में जाते समय, बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग, कह रहे हैं जब मैं ट्रेन में वापस जा रही थी तभी मैं जो था श्रीमती डोरलिंग को देख लिया। वहां घर पे गई थी तो एक महिला थी, कोई और रही होंगी, डॉर्लिंग नहीं थी, है ना, उनकी लड़की उनकी रही होंगी, जो उनके इसके माँ के द्वारा बनाई गई कपड़े पहनी थी, इससे लगा कि यही है, और नेम पट्टिका पे लिखा भी था डॉर्लिंग। अब यहाँ करी, इन द ट्रेन बैक, वापस जब मैं ट्रेन से जा रही थी, आई सा मिसेस डॉर्लिंग, मैं श्रीमती डोरलिंग को देखी, इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, अगैन, दोबारा आके खड़ी थे। एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मेट हर, चूंकि मैं उनसे पहली बार मिली थी, जैसे मिली थी, उन्हें देखी थी, फिर उसी तरह से दोबारा मेरे सामने आई।
इट वॉज मॉर्निंग आफ्टर द डे, यह दिन का सुबह का समय था। माई मदर हैड टोल्ड मी, जब मेरी माँ बताई थी अबाउट हर, उनके विषय में। कह रहे हैं इट वॉज द मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, और ये सुबह का समय था दिन में जब मेरी माँ उनके बारे में बताई थी, जब मैं उन्हें देखी थी। आई हैड गाट अप लेट, मुझे उस वक्त देर हो रहा था, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और मैं सीढ़ियों से नीचे जल्दी से आई, मुझे कहीं जाना था। आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, आई सा मैं देखी माई मदर अबाउट टू सी, मेरी माँ लगभग छोड़ने जा रही थी, समवन आउट, मैं उस वक्त देखी मेरी माँ किसी को बाहर छोड़ने जा रही थी, जिसके बारे में बता रही थी, उन्हीं को विदा करने जा रही थी। ए वोमेन विथ ए ब्रॉड बैक, ए वोमेन में देखी कि मेरी माँ एक महिला को बाहर छोड़ने जा रही थी, ए ब्रॉड बैक जिसका कमर बहुत चौड़ा था। देखिए, ब्रॉड माने चौड़ा होता, बैक माने पीठ, यानी कमर बहुत चौड़ी थी। देयर इज माई डाटर, वह मेरी बेटी है, सेड माई मदर, मेरी माँ कही, मेरी माँ उस वक्त कही, मेरी तरफ दिखाते हुए कही कि वह मेरी क्या है, बेटी है। सी बेकोन्ड टू मी, वह मुझे इशारे देकर बुलाई, फिर वह इशारा देकर मुझे क्या की, बुलाई। बेकोन मैंने सोता है इशारा देकर बुलाना, बेकोन्ड मी मुझे इशारा देकर बुलाई। दी वोमेन नोडेड, वह महिला सिर हिलाई, एंड पिक्ड अप द सूटकेस, और सूटकेस उठाई, अंडर दी अंडर दी अंडर द कोट रैक, और वह जो कोट रैक पहनी थी उसी कोट रैक नीचे से वह सूटकेस उठाई, और जब मेरी माँ कही कि मेरी बेटी है, वह बस हाँ हाँ सिर में सिर हिलाए और चल दी। सी ओर ए ब्राउन कोट, वह उस वक्त एक भूरे रंग का कोट पहनी थी, एंड ए शेपलेस हैट, और वह आकारहीन टोपी लगाई थी। उस वक्त जब मेरी माँ दिखाई थी, उस वक्त एक आकारहीन शेपलेस आकार, जो जिसका कोई आकार नहीं था, शेपलेस आकारहीन टोपी और भूरे रंग का कोट पहनी थी। डस सी लिव फार अवे, डस सी लिव फार अवे, क्या वह दूर रहती है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा, तो मैं माँ से पूछा जब चली गई महिला, क्या वह महिला दूर रहती है। सीइंग द डिफिकल्टी, उसकी समस्या देखकर, उसकी परेशानी देखकर, सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस, उसे उनको घर से बाहर जाना पड़ा, विथ ए हैवी केस। कह रहे हैं मैं उस महिला को जब भारी भरकम संदूक ले जाते हुए बाहर देखी, कितनी कठिनाई से यह चीजें ढो ढो के ले जा रही थी, मैं अपने माँ से पूछी क्या यह काफी दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट, मेरी सेड माई मदर, मेरी माँ बताई मार्कोनी गली में रहती हैं। नंबर 46 उसी वक्त मेरी माँ बताई थी, कमरा नंबर 46 है, मकान नंबर 46 है, मार्कोनी स्ट्रीट है। रिमेंबर दैट, इसे याद रखना। मेरी माँ उसी वक्त कही थी तुम मकान नंबर 46 मार्कोनी स्ट्रीट को क्या करना, याद है रखना। आई हैड रिमेंबर इट, मुझे वह याद है। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मुझे वह याद था, मुझे वह क्या था, याद था। बट आई हैड अवेटेड ए लॉन्ग टाइम, मुझे लेकिन लंबे समय लग गए टू गो देयर, वहां जाने में। मुझे मकान नंबर 46 और गली सब कुछ याद था, लेकिन जाने में वहां समय लगा। इनिशियली, प्रारंभ में, इनिशियली मैंने शुरुआत में, इनिशियली शुरुआत में, आफ्टर द लाइब्रेशन, आज़ादी के, आई वाज एब्सोल्युटली नॉट इंटरेस्टेड इन, मैं जरा भी रुचि नहीं ले रही थी, ऑल दैट स्टोर्ड स्टफ, उन रखे गए पदार्थों में। कह रहे आज़ादी के बाद जब युद्ध समाप्त हुआ, देश आज़ाद हुआ, उसके बाद मुझे स्टोर्ड स्टफ माने इकट्ठे की गई वस्तुओं की, जितनी पुरानी वस्तु रखी गई उसमें मेरी कोई रुचि नहीं थी, मुझे लेना देना उससे कुछ नहीं था। एंड नेचुरली, और स्वाभाविक रूप से, आई वॉज आल्सो रेदर अफ्रेड ऑफ इट, मैं उससे बहुत डरी थी। यानी मैं युद्ध में इतना विनाश हुआ, इतने लोग मारे गए, इतने लोग क्या हुए, मैं उन चीज़ों को देख कर फिर से मैं डरना नहीं चाहती थी, वह डर अंदर नहीं लेना चाहती थी। अफ्रेड मीन्स होता है भयभीत होना, डरना। एब्सोल्युटली निसंदेह, है ना। लाइब्रेशन, आज़ादी, इनिशियली माने शुरुआत में, इनिशियली शुरुआत में। आगे सुनिए। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विथ थिंग्स, कह रहे हैं अफ्रेड ऑफ थिंग ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड, मैं विचलित होकर डरना नहीं चाहती थी, विथ थिंग्स, उन चीज़ों से, दैट हैड बिलोंग टू ए कनेक्शन, कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। कह रहे ये लड़की कह रही अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान होकर और नहीं डरना चाहती थी, विथ थिंग्स, उन चीज़ों से, दैट हैड बिलोंगेड, जो जुड़ी हुई थी, टू ए कनेक्शन है, और उनका संबंध था, दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड, जो चीज़ें अब नहीं है, जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो स्थान अब नहीं रह गए,
इजेक्टेड मीन्स होता है अस्तित्व में, संसार में जीवित होना। इजेक्टेड जो अब चीज़ें हैं ही नहीं, अब उनसे जुड़ी हुई चीज़ें को देखकर मैं अपने आप को दुखी करना या डरना नहीं चाहते थे। विच वर हिडन अवे, जिन्हें छिपा कर रखा गया था इन कपबोर्ड अलमारियों में। मुझे पता था वो महिला उठा उठा के मेरे घर की पुरानी चीज़ें, चम्मच हो, प्लेट हो, फोटो हो, सब उठा के ले जाके रखी थी और छिपा कर रखी होगी। उन्हें देखकर मैं फिर दुखी होना नहीं चाहती थी। एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट, एंड वेटिंग, और वे चीज़ें बक्से में जो रखी थी, वेटिंग वे चीज़ें इंतजार कर रही थी इन वेन व्यर्थ में, अंटिल दे वेयर पुट बैक, इन्हें वापस रखा जाएगा इन देयर प्लेसेस अगैन, और वह बक्से में कपबोर्ड अलमारी में बंद चीज़ें यहाँ आशा कर रही थी, इंतजार कर रही थी, व्यर्थ की इंतजार कर रही थी कि उन्हें दोबारा वापस वही स्थानों पर सजाया जाएगा, रखा जाएगा। which had endured which had endured all those years, जो इतने सालों तक सहन की थी। इंड्योर में सहन करना, ये चीज़ें बड़ा दुख सहन की थी। बिकॉज देवर थिंग्स, क्योंकि वे चीज़ थी, क्योंकि वे वस्तु थी और ये कई सालों तक वही अलमारी में बंद होकर दुख का सहन कर रही थी। और उनकी आशा थी कि कोई आएगा और पहले जैसे सजा कर रखा गया था रखा जाएगा, लेकिन वेन माने व्यर्थ इंतजार कर रही थी। यहाँ देखिए, बट ग्रेजुअली, लेकिन धीरे धीरे एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगैन, लेकिन धीरे धीरे फिर सब चीज़ें क्या हो गई, सब मान्य हो गई, जैसे पहले था वैसे ही फिर देश में हो गया। ब्रेड वाज गेटिंग टू बी अ लाइटर कलर, रोटियां फिर सबके घर में बनने लगी। लाइटर कलर माने खुशी से रोटियां बनने लगी सबके घर में। देयर वाज ए बेड यू कुड स्लीप, सबके घर में बिस्तर थे जिसपे सो सकते थे। इन अनथ्रीटनेड, बिना धमकाए बिना डराए, थ्रीट मान धमकाना डराना, अनथ्रीटेड, अनथ्रीटेनेड, बिना डराए धमकाए लोग अब अपने बिस्तर पे सो सकते थे, रोटियां खा सकते थे। ए रूम, एक कमरा लोगों के पास था, विथ ए व्यू, जहाँ से दृश्य, व्यू माने होता है दृष्टि डालना, व्यू यू आप देख सकते थे, यू वर मोर यूज्ड टू ग्लैंसिंग एट ईच डे, जिसे रोजाना आप देखना चाहते थे अपने रूम से बाहर खिड़की से आप उन चीजों को ग्लैंस यानी नजर डाल के देख सकते थे। एंड वन डे, एक दिन, आई नोटिस, मैंने ध्यान दी, आई वॉज क्यूरियस अबाउट ऑल दी पोसेसन, आई वॉज क्यूरियस, मैं बहुत जिज्ञासु थी, क्यूरियस माने जिज्ञासु, मैं बहुत जिज्ञासु थी, अबाउट ऑल, उन सभी चीज़ों के बारे में, दी पोसेसन्स, वस्तुओं की, दैट मस्ट स्टिल बी, जिसे अभी होना चाहिए, एट दैट एड्रेस, मैं तब मेरे अंदर जिज्ञासा अब आई कि उन चीज़ों को एक बार देख ले, और वह उस पते पर जो मेरी माँ बताई थी, मार्कोनी स्ट्रीट 46 नंबर मकान का, उस गले पे पोसेशंस माने ये वस्तुएं, एट दैट एड्रेस मस्ट स्टिल भी, अभी तक अवश्य होने चाहिए, मुझे लगा। आई वांटेड टू सी देम, मैं उनको देखना चाहती थी, टच छूना चाहती थी, रिमेंबर याद करना चाहती थी। एक बार तो यह लड़की बता रही है, मेरे मन में आया कि वो चीज़ें जो जीवित नहीं है, युद्ध में मार दिए गए और बहुत सी चीज़ें नष्ट कर दी गई, उनसे जुड़ी चीज़ों को देखकर मैं डरना और दुखी नहीं होना चाहती हूँ। लेकिन फिर बाद में मुझे लगा कि मुझ मेरे अंदर जिज्ञासा आई, क्यूरियस माने जिज्ञासा, मेरे अंदर जिज्ञासा आई अबाउट आर पोसेशन, पोसेशन माने होता है वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं, धन संपत्ति, उन चीज़ों को फिर से देख लिया जाए, छुआ जाए, थोड़ा याद किया जाए पुराने चीज़ों को। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, कह रहे आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वैन, व्यर्थ में मेरी पहली यात्रा चली गई थी, फर्स्ट विजिट पहला जो यात्रा था व्यर्थ हो गया, टू मिसेस डॉर्लिंग्स हाउस, मिसेस श्रीमती डॉर्लिंग के घर की पहली यात्रा मेरी व्यर्थ थी। आई डिसाइडेड टू ट्राई ए सेकंड टाइम, मैं दोबारा जाने का निश्चय की, दोबारा जाऊंगी। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर, नाउ इस बार जब मैं गई, ए गर्ल, ए लड़की, ऑफ अबाउट 15, लगभग 15 साल की, ओपन द डोर, दरवाजा खोली, टू मी, मेरे लिए। आई आस्क्ड हर, मैं उससे पूछी, इफ हर मदर वाज एट होम, क्या उसकी माँ घर पर थी। नो शी सेड, वह कही नहीं। माई मदर से डूइंग एन अरेंड, मेरी माँ काम पर गई है। यहाँ देखिए अरेंड मीन्स होता है मजदूरी पर काम करना, है ना, मजदूरी पर काम करना अरेंड होता है, काम पर पैसा कमाने गई है, पैसा लेने गई है। नो मैटर, कोई बात नहीं, आई शुड, मैंने कही, आई विल वेट, आई शैल वेट फॉर हर, मैं उनकी इंतजार कर लूंगी, मैंने कहा इसमें कोई बात नहीं है। अब अगला इसका बचा हुआ हिस्सा मैं आपको अगले पार्ट में दूंगा, इसलिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।